डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए भाई, आज हमें नया टॉपिक सीखना है। हमारा नया टॉपिक का नाम है डिविजिबिलिटी रूल, जिसमें हम आज सीखेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। चलिए बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 क्या होता है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 कहता है कि अगर हमारा जो नंबर है उसका यूनिट डिजिट का 2 टाइम्स करेंगे, यूनिट डिजिट का 2 टाइम्स करने के बाद बाकी जो नंबर रह गया था उस रिमेनिंग पार्ट से उसका जो नंबर था यूनिट डिजिट का जो 2 टाइम्स था उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जो डिफरेंस आता है वो डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या 7 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, अगर वो 7 का मल्टीपल या उसका डिफरेंस 0 आता है तो वो नंबर हमारा 7 से डिविजिबल हो जाएगा। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। यहाँ नंबर लिखा है 343। क्या लिखा है? 343 लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 कहता है कि जो यूनिट डिजिट है उसका 2 टाइम्स करेंगे तो 3 का 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 6। बाकी का बचा हुआ नंबर कितना है 34। 34 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना डिफरेंस आएगा भाई 28 आ रहा है। क्या है 28 7 का मल्टीपल है या नहीं? यस और नो? यस बिल्कुल है 7 का मल्टीपल। तो हम कह सकते हैं कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7। ठीक है, ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा 7 से डिविजिबल हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2। जैसे मैंने लिखा है 2401, दिस इज द नंबर। आपसे पूछा गया है बताइए क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए भाई 1 यूनिट डिजिट 1 है, इसका 2 टाइम्स करेंगे। 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। बाकी का बचा हुआ नंबर कितना रह गया 240। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो भाई, कितना आया 238। क्या है 7 से डिवाइड 7 का मल्टीपल है। अगर ये 7 का मल्टीपल होगा तो ये 7 से डिविजिबल होगा। चेक करिए भाई, यहाँ से 7 से इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 7 3 जा 21, सब्ट्रैक्शन करने के बाद 2 आया 8, 7 4 जा 28, मतलब ये 7 से डिवाइड हो रहा है, ये 7 का मल्टीपल है। सो वी कैन से दैट, हम क्या कह सकते हैं कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय, दिस नंबर इज, आप लोगों को दिख रहा है ना ये, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7। अगर आपको वीडियो एंड ऑडियो दोनों चीज़ें क्लियर हैं, मेरी आवाज़ सही आ रही है, तो कमेंट बॉक्स में कहें ऑल क्लियर करके लिखें। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है, थर्ड एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3। जैसे मैंने लिखा है 8 2 4 7 6 5 3। आपसे पूछा गया क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या करना है, हमारा जो 3 है इसका यूनिट डिजिट का 2 टाइम्स करेंगे, कितना हो गया 6 हो गया। बाकी ये बचा हुआ नंबर क्या 8 2 4 7 6 5। इसमें से 6 को सब्ट्रैक्ट करो भाई, कितना बचेगा। तो हमारा आंसर में इसमें कितना आ जाएगा, यहाँ पे इक्वल में 8 2 4 7 5 9। ये हमारा क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन के बाद आ जाएगा। अब हमें चेक करना है कि ये जो है 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे भाई, इसको 7 से डिवाइड करके देखते हैं। चलिए भाई 7 से डिवाइड करके देखो, 7 से डिवाइड करके देखना है। 4 से 5 9, 7 बन जाए 7, 2 हो गया, 7 बन जाए 7, 5 आ गया, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 2 जा 14 और 7 2 जा 14। देखिए भाई इसमें रिमाइंडर बच रहा है, यहाँ दिख रहा है ना, ये आप लोगों को नीचे दिख रहा है या नहीं, फटाफट का बताइए। यस दिख रहा है, बिल्कुल ठीक है, ओके क्लियर है सब। यहाँ पे हमारा रिमाइंडर बच रहा है, मतलब ये नंबर 7 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, डज नॉट डिविजिबल बाय 7, 7 से डिविजिबल नहीं है। तो हम क्या कह देंगे, दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 7। ये क्या हो गया हमारा, ऐसा हम लिख देंगे। ठीक है, चलिए आप लोगों ने नोट कर लिया है। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ कि पेपर में आपको कैसे फटाफट करना है। चलिए देखिए, मैं इसी क्वेश्चन को एक बार आपको फिर से बता रहा हूँ कि आपको इसको कैसे करना है। ठीक है, आप अगर एग्जाम में कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इसका डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है तो आप कैसे करेंगे। देखिए भाई थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, जब भी हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बैठकर एक डिविजिबिलिटी रूल चेक करें तो हमें विद इन सेकेंड्स में इसको सॉल्व करना होता है।
क्या करना होता है, विद इन सेकेंड्स में सॉल्व करना है। तो देखो कैसे करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 क्या होता है। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 आता है तो आप उसको अपने माइंड में याद रखिए। माइंड में याद रखने के बाद आपको क्या करना है, 1 का 2 टाइम्स करेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 240 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचा हमारा, 238 बचा। 238 7 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं, आपको सिर्फ डिवाइड करके देखना है 7 से कि 238 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो 7 3 जा 21 और इसको आया 2 8 हो गया, 7 4 जा 28 डिविजिबल हो रहा है। तो आप फटाफट कह देंगे दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7, ये हो गया 7 से डिविजिबल। ठीक है, बस इसी तरीके से करना होता है। चलिए देखते हैं, मैं आपको नेक्स्ट नंबर दे रहा हूँ, आपसे पूछना बताना है आपको क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4। जैसे मैंने लिखा है 2 4 6 8, क्या ये नंबर 2 से हम 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो देखो भाई 8 का 2 टाइम्स करेंगे कितना हो जाएगा 16। एग्जाम ओरिएंटेड कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आप कैसे करोगे, 8 का 2 टाइम्स माइंड में हो जाना चाहिए 16, इसको 16 से सब्ट्रैक्ट करो कितना बचा 230। 7 की टेबल में कभी लास्ट में 0 नहीं आता, आपने 7 की टेबल याद की होगी, 7 की टेबल में कहीं भी 0 नहीं आता, तो ये नंबर बेसिकली 7 से डिवाइड होने वाला नहीं है। तो हम कह देंगे दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 7, ये नंबर 7 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, ये था हमारा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 समझ में आएगा तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और फटाफट आप लोग इसको नोट भी कर लीजिए, जिससे कि मैं आपको फिर नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 बता सकूँ। चलिए नोट करिए फटाफट। चलिए भाई नेक्स्ट हमें बनना है रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 8। क्या होता है इसमें लिखिए, नोट करेंगे। अ नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाय 8, नंबर इज divisible by 8 if the number formed by the last 3 digits are divisible by 8। ठीक है, चलिए डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 में मैंने बताया कि कोई नंबर 8 से डिविजिबल तब होगा जब उस नंबर के लास्ट के 3 डिजिट क्या हों, 8 से डिविजिबल होंगे, उसे ही हम क्या कहते हैं 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहते हैं। मैंने इसमें क्या लिखा, अ नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 3 डिजिट इन द सेम ऑर्डर। यहाँ पे एक चीज़ नोट करिए भाई, इन द सेम ऑर्डर आएगा, डिजिट्स इन द सेम ऑर्डर इज डिविजिबल बाय 8, तब वो क्या होंगे 8 से डिविजिबल होंगे। चलिए भाई फटाफट एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा यहाँ पर 42 की जगह 40 कर लेते हैं अभी थोड़ा, क्योंकि चलिए बताइए क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो लास्ट के 3 डिजिट हमारे क्या हो गए, ये हो गए, ये तीनों डिजिट देखिए 8 से डिविजिबल है या नहीं। 8 4 0, 8 बन जा 8, 4 आ गया 0, 40 हो गया, 8 5 जा 40। यस, दिस नंबर लास्ट के 3 डिजिट जो है हमारे 8 से डिविजिबल है, इसलिए हम कह सकते हैं कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 8। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं भाई। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट एग्जांपल में जैसे मैंने कहा 4 3 2 5 0 8 3 2 ये लिखा है। अब आपसे पूछा गया है क्या ये नंबर हमारा 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो लास्ट के 3 डिजिट कौन से हैं, 832। भाई हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये 8 से डिविजिबल हो जाएंगे, दिख रहा है कि नहीं, क्या आप लोगों को दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा है तो देखना सीखिए।
अगर आप लोगों को टेबल से याद है, क्या याद है, टेबल से याद है, तो आप लोग इसको फटाफट से कर पाओगे। अब आपको पता होना चाहिए 8 की टेबल में 8 भी आता है, 32 भी आता है, आराम से 8 से डिविजिबल हो जाएगा। पेपर में ऐसे ही किया जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, ठीक है। आप देखते हैं यस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 8, देख लो भाई 8 से डिविजिबल करके बता दे रहा हूँ मैं। 8 3 2, 8 बन जा 8, सब्ट्रैक्शन करेंगे कुछ नहीं बचा, 3 आया, 0 हो गया, 2 आया, और 8 4 जा 32। सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय डिविजिबल बाय 8। ये जो तरीका है, जो नोट्स हैं, ये 8th क्लास तक के बच्चों के लिए है, ठीक है। बाकी का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सिर्फ आपको चेक करना आना चाहिए, इसलिए आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। और पेपर में आपको सिर्फ ये फोकस करना है लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रहेंगे, चेक करो आंसर आ जाएगा, बस इतना ही करना होता है, वरना आप वहाँ पे सब कुछ लिख के करो। नेक्स्ट थर्ड देखो भाई, जैसे मैंने लिखा 8 4 0 6 8 4 8। देखिए भाई ये नंबर लिखा है, क्या लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हैं? बिल्कुल हैं। देख लिया मैंने, देखते ही कह दिया बिल्कुल है, आपको भी समझ में आना चाहिए, बस आंसर हो गया, 8 से डिविजिबल है ये नंबर। देखो भाई कैसे देखा मैंने, मुझे पता चला 8 8 64 होता है, 4 8 48, 8 की टेबल में 64 भी आता है 48 भी आता है, दोनों डिविजिबल हो जाएंगे, 8 से डिविजिबल है, दैट्स इट, बस इतना ही करना था पेपर में। देखो भाई चेक कर लो लास्ट के 8 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है या नहीं। 8 8 जा 64, बचा कितना 4 8, 8 6 जा 48। देखो भाई बिल्कुल डिविजिबल हो गया कि नहीं, इसको भी हम क्या कह देंगे, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 8, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट एग्जांपल, अब यहाँ पे हम बिल्कुल शॉर्टकट करके बताएंगे, बस आपको समझना है, ठीक है। देखो भाई 4 2 4 0 8 9 7 6 5, देखो भाई ये नंबर लिखा है, क्या ये 8 से डिविजिबल है या नहीं। सबसे पहला तरीका, 8 की टेबल में कभी भी 5 नहीं आता, 8 की टेबल में किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 5 नहीं आता। देखो भाई यहाँ से दिख रही होगी आपको, ये जगह दिख रही है ना, मैं यहाँ 8 की टेबल लिख रहा हूँ, देखो भाई ये लिखी 8 की टेबल, इसमें यूनिट डिजिट देखो, या तो 8 होता है, 6 होता है, 4 होता है, 2 होता है, 0 होता है, 8 6 4 2 0। भाई इसमें 5 कहीं नहीं आया, यूनिट डिजिट में देखना है, यूनिट डिजिट समझ में आ रही, यूनिट डिजिट में 5 कभी नहीं आता। तो बिना कुछ सोचे समझे बस देखते ही आप क्या दोगे कि दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय, दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 8। समझ में आई बात, बस पेपर में आपको इतना ही करना है भाई साहब, अगर आप कर पा रहे हैं तो। देखो नेक्स्ट एग्जांपल और समझो, 4 7 0 8 6 4, क्या ये नंबर देखो भाई 8 से डिविजिबल है या नहीं। देखो 8 की टेबल में ये देखो, लास्ट में यूनिट डिजिट 4 है, बिल्कुल है, 8 से 8 डिवाइड हो जाएगा, 64 भी डिवाइड हो जाएगा कि नहीं, ये 60, हाँ देखिए भाई 864 8 से डिविजिबल है, क्योंकि 8 की टेबल में 8 भी आता है 64 भी आता है, तो डिविजिबल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 8, 8 से डिविजिबल है, टिक कर दिया, आपको खुद समझना। ये था हमारा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। चलिए नोट कर लीजिए आप लोग, फिर मैं बताता हूँ डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। चलिए भाई नेक्स्ट आता है रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 9। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 9 कहता है नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाय 9 if the sum of its digit if the sum of its digit if the sum of its digit is divisible by is divisible by 9, ठीक है।
कोई भी नंबर 9 से डिविजिबल तब होगा जब उसके जो नंबर्स हैं, उस नंबर्स के जो डिजिट्स हैं, उन सभी डिजिट्स का सम क्या होना चाहिए, 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो वो नंबर क्या हो जाएगा, 9 से डिविजिबल हो जाएगा। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। सॉल्यूशन एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा 729, क्या कहा 729। चलिए चेक करते हैं क्या ये 9 से डिविजिबल है या नहीं। 9 से डिविजिबल होगा तो क्या होगा, इसके डिजिट का सम 7 + 2 + 9 कितना हो गया, 9 और 2 11 एंड 7 को ऐड किया 18। क्या 18 9 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, 9 की टेबल में 18 आता है। तो हम क्या कह देंगे, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9। ठीक है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, 9 से डिविजिबल हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे मैंने कहा 8 4 2 6 9 7, क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं। चलिए चेक करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, 8 + 4 + 6 + 9 + 7, 9 और 7 को ऐड करेंगे 16, 16 एंड 6 22, 22 और 4 22 और 4 कितना हो जाएगा, कुछ गलत हो रहा है क्या। था भाई, बताइए कितना हो रहा है, 8 और 4 12, 12 एंड 6 18, 18 और 9 27, 27 और 7 34। क्या 34 9 से डिविजिबल है, जी नहीं है। तो हम क्या कह देंगे, दिस नंबर इज नॉट, दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 9, 9 से डिविजिबल नहीं होगा। चलिए भाई नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल नंबर 3, 4 7 6 2 5, क्या ये नंबर 7 से 9 से डिविजिबल है या नहीं। चलिए यूनिट डिजिट का सम देखो, अब पेपर में ये तो हो गए जो नॉर्मल हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, छोटी क्लास के बच्चे, उनके लिए हो गया, 9 10 11 12 वालों के लिए भी। अगर हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पेपर दे रहे हैं और वहाँ डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 आएगा चेक करने की, तो हमें ऐसे लिखना वहाँ पे कुछ नहीं है, बस आपको क्या करना है, डिजिट को देखना है और कैलकुलेट करते चले जाना है। हमें निकालना है डिजिट का सम। तो 4 और 7 कितना हो जाएगा, 11, 11 और 6 17, 17 और 2 19, 19 और 5 24, 24 और 3 27, 27 9 से डिविजिबल है, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9, और ये नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से सुनिए, देखिए हिंदी में बताता हूँ मैं आपको। ये जो संख्या दी गई है, अगर ये संख्या 9, अगर इस संख्या में 9 से भाग जाता होगा तो इसके जो अंक हैं, इन अंकों का जो योग होना चाहिए उसमें भी 9 से भाग जाना चाहिए। ठीक है, तो हमें इन अंकों को जोड़ेंगे, इन के अंकों को जोड़ो, 4 और 7 को जोड़ेंगे 11, 11 और 6 17, 17 और 2 19, 19 और 5 24, 24 और 3 27। बस ऐसे ही जोड़ना है आपको, पेपर में भी 27 हो गया, 9 के पहाड़े में 27 आते हैं और 9 से 27 में भाग जा रहा है, तो हम कह सकते हैं ये संख्या जो है इस 9 से विभाजित होगी। ठीक है, 9 से इसमें भाग जाएगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9। ठीक है, चलिए भाई एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे देखो एग्जांपल, ये नंबर लिखा हुआ है, आपसे पूछा गया है क्या ये नंबर 7 9 से डिविजिबल है या नहीं। तो हमें पेपर एग्जाम में देखो आप क्या करोगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपको सिर्फ इन नंबर्स के डिजिट का सम निकालना है। 7 और 2 9, 9 और 6 15, 15 और 3 18, 18 और 2 20, 20 और 7 27, 27 और 5 32, 32 और 4 36, 36 आया और 36 9 से विभाजित होता है। तो हम कह सकते हैं कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय
दिस, यह संख्या 9 से विभाजित है। दिस नंबर इज डिविजिबल बाय, इज डिविजिबल बाय 9। ठीक है, ये था हमारा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। इसके बाद लास्ट डिविजिबिलिटी रूल बचा है हमारा 11 का। आप लोग पहले इसको नोट करिए, फिर हम उसको करते हैं। ठीक है, और पानी मानी भी पी लीजिए भाई, गर्मी। चलिए नेक्स्ट आता है रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 11। कहता है अ नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाय 11। 9 की जगह 11 करना है, मुझे तो यही फायदा है बोर्ड पे लिखा रहने का। इज डिविजिबल बाय 11 इफ द डिफरेंस बिटवीन, if the difference between, if the difference between the 11, if the difference between the sum of the digits in odd places, in odd places and the sum of the digits in even places is even places of the given number given number